मेरे विरुद्ध में जो भी मेरे अब हॉस्पिटल में जो भी न्यूज़ चलाया गया 2-3 चैनलों के द्वारा, उनसे भी मेरा मन बहुत दुखी है। हम लोग अपना घर परिवार सब छोड़ के काम करते हैं। मेरे पक्ष को नहीं रखा गया। एवन कि एक मीडिया पर्सन ने लिखा कि डॉक्टर अनु बाबू के हॉस्पिटल में हो रहा है मौत का खेल, जाने से हो जाए सावधान। कम से कम लैंग्वेज तो अच्छा रख ही सकते हैं। आप लिखिए, खोला हुआ है, मैं वहाँ 24/7 अवेलेबल हूँ, तो मैं करूँगा क्या? मेरे हॉस्पिटल में कोई मरीज पड़ा रहेगा और मैं देखूंगा नहीं? तो ये इल्जाम लगाने वाले को सोचना चाहिए और जो सुनता है उसको सोचना चाहिए। ये बैठे हुए अपने अस्पताल में, अस्पताल खोल के यहाँ पे चैम्बर में, यहाँ पे कोई सीरियस मरीज आएगा तो कहेंगे कि नहीं उनको पड़े रहने दो जी। आप सोचिए, इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है। ये लापरवाही वर्ड जो है ना डॉक्टर्स के लिए, हो सकता है सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ होती है कि हजारों की संख्या में लोग। प्लान है 12 को मरीज भर्ती हुआ, 12 से देखिए उसका ट्रीटमेंट चार्ट है, ये देखते रहिए आप। 13 तारीख को 11 बजे ही मैंने उसको रेफ़र कर दिया है। हाँ, रेफ़र कर दिया है। फिर 6 बजे, फिर 6 बजे, फिर 2 बजे, फिर शाम को फाइनली वो निकला। घटना लाल बाबू चौधरी, पेशेंट, एज 55 ईयर, फ्रॉम बरहन हुसैनगंज। ये 12 तारीख को दिन में 2 बजे के लगभग मेरे हॉस्पिटल में एडमिट हुए। इनके पैर के मांस में इन्फेक्शन था, जिसको हम लोग सेलुलाइटिस कहते हैं। ये बहुत पुअर पेशेंट थे और मैंने बोला कि ठीक है, अब तो आपको भर्ती कर लेते हैं। ड्रेसिंग व्रेसिंग आपके घाव का होगा, 2-4 दिन रहना होगा, इंजेक्शन चलेगा, घाव कंट्रोल हो जाएगा, तब आप घर चले जाइएगा। उन लोगों ने मरीज़ को एडमिट कर दिया। उस समय उनके पास जांच के लिए भी पैसा नहीं था, दवा के लिए भी पैसा नहीं था, हॉस्पिटल में देने के लिए भी पैसा नहीं था। स्टिल हम लोगों ने उनका ड्रेसिंग कर दिया और उनको एडमिट कर दिया। उनका ब्लड का जांच भेज दिया गया। उसके बाद उस समय जो 2-3 लड़के आए थे वो लोग घर चले गए। एक ओल्ड लेडी उस बाबा के साथ उन्होंने छोड़ दिया। अगले दिन 11 बजे तक घर का कोई नहीं आया, डिस्पाइट मेरा जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसका रिकॉर्डिंग भी है, जो उसने उन लोगों को किया कि आप मरीज़ भर्ती करके छोड़ के चले गए हैं, आइए आइए आइए। 11 बजे मैंने अपने क्रेडिट पे जहाँ भी जांच गया था वहाँ से जांच मंगाया। जांच में मैंने देखा कि उनका दोनों किडनी बहुत ख़राब है। रात भर में उनको 50 ml यूरिन आया, देख के भी लगा। मैंने बोला कि अरे छोड़ो, वो नहीं आ रहा है, जाँच जल्दी मंगाओ, दोनों किडनी ख़राब है। उसी समय मैंने जो भी लेडी थी उसको बोला कि इनका किडनी ख़राब है, इनको बाहर ले जाना होगा। फिर मेरे स्टाफ ने फ़ोन करके उन लोगों को बताया कि आप लोग जल्दी आइए, बाबा को बाहर ले जाना है। वो लोग 2 बजे आए। 2 बजे हमसे कन्वर्सेशन हुआ। मैंने बोला कि किडनी में डायलिसिस का ज़रूरत है, इनको आप बाहर ले जाइए। वो लोग 2 बजे से 7 बजे शाम तक एम्बुलेंस खोजते रहे, इधर उधर बात करते रहे। फाइनली 7 o'clock को एम्बुलेंस आया। उस समय तक जो भी मरीज़ मेरे हॉस्पिटल में था उसका जो भी मैनेजमेंट होना चाहिए वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। करते ही हैं, सब मरीज़ का करते हैं। मरीज़ को फीवर आया, पैरासीटामोल दिया उसको। अभी तो गर्मी का थोड़ा मौसम भी है, अपने से बर्फ़ मंगा के उसको कूल किया। फिर 7 बजे के लगभग मरीज़ को एम्बुलेंस में बैठाया गया। अब एम्बुलेंस में मरीज़ को लादा जाता है तो हॉस्पिटल स्टाफ ही लाता है, आप 1-2 आदमी रहते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस यहाँ से चला गया। 10-15 मिनट में वो मरीज़ कोलैप्स कर गया एम्बुलेंस में ही। फिर वो लोग आ गए यहाँ पे, और कुछ जो भी लोकल लोग रहते हैं जो हर जगह, जिनको आप असामाजिक तत्व कहिए, उन लोगों ने बॉडी को हॉस्पिटल के बाहर रख दिया और उसके बाद से उन लोगों ने हल्ला गुल्ला किया। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई तो फिर वो लोग बॉडी लेके गए। मैं कहीं भागा नहीं था, मेरे स्टाफ कहीं भागे नहीं थे। इंडोर में मेरे 6 पेशेंट एडमिटेड हैं, तो आप उस समय तो आप गेट खोल देंगे तो वो पेशेंट को भी तो दिक्कत होगा ना। स्टाफ जो है मेरे उस पेशेंट के केयर में थे, हम भी यहीं बैठे हुए थे। तो यही सच्चाई है। आरोप लेकिन आपके ऊपर है कि आपने 3 लाख रुपए का डिमांड किया। अब तो जहाँ तक पैसे का स्टेटस का मैंने आपको बताया कि 1 रुपया उसने हमको नहीं दिया। 24 घंटा में जांच कराने का पैसा नहीं था। और आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं,
सिवान में कोई ऐसा ऑपरेशन आप सोच भी सकते हैं जिसमें कि 3 लाख रुपया कोई डॉक्टर मांग दे। 3 लाख रुपया में आपका हार्ट सर्जरी ट्रांसप्लांट स्कॉट हॉस्पिटल दिल्ली में हो जाता है, और उस मरीज़ को तो मेरे को सर्जरी करना ही नहीं था, तो मैं 3 लाख रुपया कहाँ से मांगूंगा। और वो एक आरोप है, एक वीडियो जो भी चल रहा है, उस वीडियो का आप स्टडी करेंगे तो उसमें उस लेडी ने बोला है कि 3 लाख मांगा, फिर दूसरे लेडी ने बोला है कि 2 लाख मांगा, और फिर जब मेल का इंटरव्यू चल रहा है तो उसने बोला है कि अभी तक मेरा 10,000 रुपया खर्चा हो गया। पर कोई FIR उन लोगों के द्वारा नहीं हुआ है। नहीं, बदनामी, हम लोग मरीज़ का इलाज करते हैं। अगर हम लोग में ये रहता कि किसी को बचा सकते तो आज मेरे भी बाबूजी नहीं मरते, मेरे बगल में डॉक्टर रोहित बैठे हुए, इनकी भी माताजी नहीं मरती सारे इलाज के बाद। तो डॉक्टर इलाज ही करता है, वो जान नहीं फूंक सकता है। ये तो समझना होगा ना, ये तो आपको समझना होगा। नहीं, मरीज़ द्वारा कोई पैसा का डिमांड नहीं किया गया, फुल मिसगाइड किया है। और अभी आपने बोला कि डॉक्टर आप लोग हैं, ऐसा क्यों होता है। मेरा भी एक बात कहना है कि जो भी समाज है, आप लोग का भी बहुत योगदान है। वो योगदान को भी मेरे विरुद्ध में जो भी मेरे अब हॉस्पिटल में जो भी न्यूज़ चलाया गया 2-3 चैनलों के द्वारा, उनसे भी मेरा मन बहुत दुखी है। हम लोग अपना घर परिवार सब छोड़ के काम करते हैं, मेरे पक्ष को नहीं रखा गया। एवन कि एक मीडिया पर्सन ने लिखा कि डॉक्टर अनु बाबू के हॉस्पिटल में हो रहा है मौत का खेल, जाने से हो जाए सावधान। कम से कम लैंग्वेज तो अच्छा रख ही सकते हैं। आप लिखिए, उससे हमको दिक्कत। अभी को एकदम धूमिल किया गया है, एकदम धूमिल किया गया है, और एक जिम्मेदार पत्रकारिता में ये नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है, अमूमन तौर पर हम लोग देखते हैं कि किसी भी डॉक्टर्स के पास जब इस तरह का कैजुअल्टी होता है तो मरीज ये कहता है कि समय रहते इसको क्यों नहीं बताया गया। क्या आपसे भी बात हुई थी क्या? नहीं, ये सब बातें मरीज लास्ट में बोलता है। आप कोई भी मरीज़ आ रहा है, उसको क्या है नहीं है, ये आप इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही बता सकते हैं। कोई भी सीरियस मरीज़ आ रहा है तो उसको आपको उस समय तो हैंडल करना है, उसको बचाना है। आप उसी समय सबको कह दिए तब तो एक आदमी का भी जान नहीं बचेगा, एक आदमी का भी जान नहीं बचेगा। तो ये सब मतलब ऐसी बातें हैं कि मेडिकल साइंस को आप इतना आसानी से नहीं समझ सकते हैं। अब है कि कुछ भी बोलना है तो कुछ भी कह दी। अब बिना जांच के हम कैसे कह दें कि क्या है आपके मरीज को, कैसे कह? किसी मरीज को शुगर था, हाइपरटेंशन था, किडनी डिजीज़ था, वो लोगों को कुछ नहीं पता था। जब मेरे यहाँ एडमिट हुआ तब पता चला कि शुगर 400 है, BP 200 है, किडनी खराब है। तो जब हमको पता चला तो मैंने आपको बताया। क्लिनिक में पेशेंट 12 को 2 बजे भर्ती हुआ है और 13 तारीख को 7 बजे मेरे क्लिनिक से निकला है। ऐसा तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ किसी पढ़े लिखे डॉक्टर से, और मैंने आज तक नहीं किया है। मैं 7 साल से सिवान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं किया है और किसी से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। और बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। आगे क्या करेंगे आप इस घटना को लेकर? नहीं, अभी तो मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप लोगों को मैं अपना पक्ष बता दूँ, क्योंकि अभी तो जो चल रहा है वो दूसरा पक्ष चल रहा है, और जो भी चल रहा है उससे बहुत सिविल जो है मानहानि हुआ है। इस पर भी मैं सोच रहा हूँ कि मानहानि के लिए क्लेम। रिस्क बॉन्ड भी साइन कराया जाता है कोई भी ऑपरेशन के पहले हम लोग रिस्क बॉन्ड साइन कराते हैं। सिंपल ऑपरेशन में सिंपल रिस्क बॉन्ड साइन कराते हैं, हाई रिस्क ऑपरेशन में इवन डेथ कॉन्सेंट भी साइन कराते हैं कि मरीज़ मर भी सकता है, वो भी साइन कराते हैं, तब काम करते हैं। हमारे अस्पताल में मरीज़ भर्ती होता है उसका भी हम लोग साइन कराते हैं। देखिए, इनका एडमिशन पेपर है, ये जब भर्ती हुआ है तब का इनका साइन किया हुआ है, 12 तारीख का उनके वाइफ का लगा हुआ है। देखिए एडमिशन पेपर है। हाँ, टर्म्स कंडीशन यही लिखा हुआ है कि आपके बीमारी के बारे में बता दिया है मैंने, ये सब जानते हुए मैं भर्ती। ऐसा है, इसमें कुछ भ्रामक टर्म कंडीशन नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लेकिन क्या प्लान है, सेलुलाइटिस है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्लान है। 12 को मरीज़ भर्ती हुआ, 12 से देखिए उसका ट्रीटमेंट चार्ट है, ये देखते रहिए आप। 13 तारीख को 11 बजे ही मैंने उसको रेफ़र कर दिया है। हाँ, रेफ़र कर दिया है। फिर 6 बजे, फिर 6 बजे, फिर 2 बजे, फिर शाम को फाइनली वो निकला है। देखिए उसका आप रिपोर्टिंग देखिए, आप देखिए मरीज़ का इन्फेक्शन का लेवल देखिए, आप किडनी देखिए, शुगर देखिए उसका 400 मरीज़ का शुगर है। आप किडनी देखिए, किडनी का कंडीशन देखिए, उसका 4 क्रिएटिनिन है। तो मिला जुला के यही कहना है कि मैं बड़ा जिम्मेदारी से सिवान में काम कर रहा हूँ। मैं एम्स का ऐसा असर था कि सारे टीचर चाहते थे कि तुम यहीं रह जाओ, लेकिन मैं आ गया। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लोगों से, और मरीज़ हॉस्पिटल में नहीं मरेगा तो कहाँ मरेगा, इस पर भी सोचना है और सबको कोऑपरेट करना है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई डॉक्टर किसी मरीज़ को मार देता है या मारने के लिए काम करता है।
यही मेरा पक्ष है और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए बड़ा दुखद है ये चीज़ कि एक तो हम लोग जान बचाने की कोशिश करते हैं, उसमें कितने पेशेंट्स जो बचने वाले होते हैं वो बच जाते हैं। अगर डॉक्टर की लापरवाही से किसी का जान जाता तो एम्स जो दिल्ली का जो संस्था है वहाँ पेशेंट मरते नहीं, वहाँ रोज़ का 100 बॉडी बाहर निकलता है। तो इलाज करने वाले डॉक्टर का भी अपना एक लिमिटेशन होता है, इसको समझना चाहिए। और डॉक्टर अनु बाबू अभी बड़ा मतलब अच्छे से बताए कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बात है छोटे जगह पे हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, सिवान ऐसे जगह में कि पटना जाए गोरखपुर जाए, अगर सिवान में पेशेंट बच सकता है, अगर पटना में बचेगा गोरखपुर में बचेगा तो यहाँ हम लोग बचा सकते हैं। वहाँ कोई भगवान नहीं बैठे हुए हैं हम लोग को भेजना पड़ता है, और हम लोगों से बहुत बड़ा टैलेंट वहाँ नहीं बैठा हुआ है। हम ही अगर एम्स में जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लगता है कि एम्स के डॉक्टर हैं जी, हाँ ये एम्स में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ जाके वही पेशेंट लगता है कि हम भगवान से मिल लिए। हम अगर यहाँ आके अगर प्रैक्टिस करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं ये तो छोटे शहर के हैं तो छोटे डॉक्टर हो गए। हम अपने गांव में जाकर अगर मरीज़ देख ले, इंसान तो हम वही हैं ना, डॉक्टर वही हैं, नॉलेज वही है। तो ये लोग पेशेंट जो हैं, इसलिए हम लोग अच्छे मतलब क्रिटिकल पेशेंट यहाँ लेना नहीं चाहते हैं। अब कोई नहीं लेना चाहता पूरे सिवान में। बताइए क्या सिवान में डॉक्टर्स की कमी है? एक से एक डॉक्टर्स आपको हैं, आप उनको छूट तो दीजिए। आप तो बोलिए तो सही कि हाँ डॉक्टर साहब आप पे हम भरोसा करते हैं और आप मेरे मरीज़ का इलाज कीजिए। यहाँ तो आते हैं मरीज, उसके बाद से जब अब लगता है कि अब कुछ हो जाएगा, उनको भेज दिया जाता है। जब कुछ हो जाता है तो सीधा सीधे आरोप डॉक्टर पे लगता है, और उसका कारण है कुछ असामाजिक तत्व हैं जो आते हैं। पेशेंट के अटेंडेंट तो इसमें नहीं होते, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ने कितना मेहनत किया है। वो ऐसे लोग होते हैं बाहर के जो पूरे एडमिशन के दौरान कहीं दिखाई नहीं देते हैं, लास्ट में आते हैं और वे लोभ दिया जाता है कि अब तुम यहाँ नाटक करो, देखो हम इनको क्या कर सकते हैं। हाँ, वो फाइनेंशियल पैसे मांगने की बात होती है। ये कोई डॉक्टर बोलेगा नहीं, लेकिन मैं बड़ी खुला बोल सकता हूँ कि ये ब्लैकमेलिंग चलता है। कैसे बताइए आप लोग पत्रकार हैं, किस हिसाब से हम लोग सीरियस मरीज को एडमिट करें और सीरियस मरीज का इलाज करें, जब हमको पता है कि ये सीरियस मरीज, इसका इलाज अगर दिल्ली में भी होगा तब भी वही मोर्टालिटी होगा। अगर मरने के चांसेस हैं तो दिल्ली में भी जाके मरेगा, पटना में भी जाके मरेगा, गोरखपुर में भी जाके मरेगा। लेकिन अगर वो सिवान में मर जाता है तो गोरखपुर पटना में कोई जाके बात नहीं करेगा, लेकिन सिवान में मर जाता है तो फिर डॉक्टर का, एक तो डॉक्टर अपना सेफ्टी करे, उसके बाद से डॉक्टर पे 4 आरोप लगे, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। डिस्टर्ब होके तो कितने 1-2 तो डॉक्टर्स ने सुसाइड कर लिया है। मीडिया ट्रायल इतना होने लगता है, अच्छा चीज़ कोई नहीं देखना चाहता है। फैक्ट यही है। अगर आप बोलिए कि डॉक्टर ने अपना पूरा अथक प्रयास करके किसी सीरियस मरीज को बचा लिया, तो पब्लिक भी नहीं देखती है। लेकिन लापरवाही का भी एक बड़ा आरोप लगता है, हर डॉक्टर पे लगता है, लेकिन सब डॉक्टर्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लापरवाही का आरोप लगता है। और इस लापरवाही को लेकर के भी कई कैजुअल्टीज आए हुए, इसमें क्या कहना है? मैं बिल्कुल बताता हूँ। लापरवाही का मतलब क्या है? लापरवाही का मतलब क्या है? जैसे कि मरीज पड़ा हुआ है, डॉक्टर सही तरीके से देख नहीं रहे हैं, क्या उसको ये कहाँ होता है पता है आपको? ये सरकारी अस्पताल में हो सकता है। ये सरकारी अस्पताल में हो सकता है कि मरीज पड़ा हुआ है और डॉक्टर देख नहीं रहे हैं। अगर मैंने अपना क्लिनिक खोला हुआ है, मैं वहाँ 24/7 अवेलेबल हूँ, तो मैं करूँगा क्या? मेरे हॉस्पिटल में कोई मरीज पड़ा रहेगा और मैं देखूँगा नहीं? तो ये इल्ज़ाम लगाने वाले को सोचना चाहिए और जो सुनता है उसको सोचना चाहिए। ये बैठे हुए अपने अस्पताल में, अस्पताल खोल के यहाँ पे चैम्बर में, यहाँ पे कोई सीरियस मरीज आएगा तो कहेंगे कि नहीं उनको पड़े रहने दो जी। आप सोचिए, इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये लापरवाही वर्ड जो है ना डॉक्टर्स के लिए, हो सकता है सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ होती है कि हज़ारों के संख्या तो कोई पेशेंट हो सकता है अनअटेंडेंट हो जाए, जिसको अटेंड ना किया जाए, वो भी जानबूझ के कोई नहीं करता है। लेकिन अब प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल का भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट क्लिनिक का बात कर रहा हूँ जो 3 टायर सिटीज जैसे सिवान में लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग जितने डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, वो अपना अपना अस्पताल खोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं ना जी। अपने अस्पताल में कौन ऐसा चाहेगा, कौन ऐसा डॉक्टर होगा कि मरीज पड़ा हुआ है वो अपने मरीज को देखेगा नहीं? उसके पास तो कितने ऑप्शंस हैं ना।
आप 5 मिनट अगर मरीज को आप अटेंड नहीं कीजिएगा, मरीज दूसरे जगह चला जाएगा। हॉस्पिटल रोड में हर दूसरा बिल्डिंग डॉक्टर्स का है। तो ये जो लापरवाही वर्ड है, हम लोगों के लिए तो कम से कम नहीं आना चाहिए। तो एक इंसान की वजह से पूरे डॉक्टर प्रोफेशन पे ऐसा मतलब ऐसा इल्जाम लगाना, ऐसा धूमिल करना सही बात नहीं।